सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिन्होंने इतिहास के पृष्ठ पलटे हैं वे स्वामी विद्यारायण एवं उनके पराक्रमी शिष्य हरिहर और बुक्का की कथा से परिचित होंगे। इन शिष्यों ने गुरु कृपा के बल पर विजयनगरम साम्राज्य की स्थापना की थी। साधारण सैनिक से साम्राज्य संस्थापक सम्राट का गौरव दिलाने में स्वामी विद्यारायण की आध्यात्मिक शक्ति की महनीय भूमिका रही। साम्राज्य स्थापना के दिनों में हरिहर एवं बुक्का को बड़े कठिन व जटिल संघर्ष झेलने पड़े। कई बार वह मृत्यु संकट से बचकर निकले। शत्रुओं के घातक एवं संहारक अस्त्रों से उन्हें बचते देखकर अनेकों बार लोग चकित हुए, पर हरिहर व बुक्का का आत्मविश्वास हमेशा इन कठिन घड़ियों में बढ़ा चढ़ा रहता। एक बार ऐसे ही भीषण संग्राम में ये दोनों भ्राता शत्रुओं की बड़ी सेना से अचानक घिर गए। इसके बाद केवल अंगरक्षक सैनिक थे। अंगरक्षक सैनिकों की यह छोटी सी टुकड़ी भला विशाल शत्रु सेना का क्या करती। स्थिति यह थी कि अंगरक्षक स्वयं को मिटाकर भी अपने महाराज भ्राताओं को बचा नहीं सकते थे। अंगरक्षक सैनिकों का धैर्य जाता रहा। इसमें से कई तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने असहाय होने पर तरस आ रहा था, पर करते भी तो क्या। अपने इन सैनिकों की यह दयनीय दशा देखकर महाराज हरिहर ने उन्हें धीरज बताते हुए कहा, वीरों, हिम्मत मत हारो। जीवन में ऐसे कई पल और परिस्थितियां आती हैं जब हम निरुपाय होते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ होता है जिसे करने में हम असमर्थ होते हैं, पर ध्यान रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमारे परम समर्थ गुरुदेव न कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने में स्वयं भगवान असमर्थ हो जाएं। लेकिन महाराज, आप और हम क्या कर पाएंगे? अंगरक्षकों में से एक देवनायक ने कहा। बुक्का ने अपने भ्राता हरिहर की ओर देखा और मुस्कुराए तथा उनसे कहा, अभी तुम गुरु कृपा का चमत्कार देखो। ऐसा कहते हुए दोनों गुरु भक्त भाइयों ने अपने गले में पड़े स्वर्ण मंडित ताबीज को निकालकर हाथ में ले लिया और अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को एकाग्र करते हुए अपने गुरुवर को समर्पण किया। साथ ही गुरु गीता के कतिपय विशिष्ट मंत्रों का ओठों ही ओठों में जप किया। अंगरक्षक सैनिक अपने महाराज भ्राताओं का यह कार्य बड़े निराश मन से देख रहे थे। कुछ ही पलों की बाद ही आश्चर्यजनक रूप से बदला बादल छाने लगे। तेज हवाओं के साथ घटाएं घिर आईं। काली घटाओं के साथ घिर आए और अंधेरे और मूसलाधार बारिश ने शत्रु सेना को संकट में डाल दिया। प्रकृति के इस प्रकोप ने हरिहर और बुक्का भाइयों को स्वतः ही वहां से निकलने का मार्ग दे दिया। वे दोनों अपने अंगरक्षकों के साथ वहां से सुरक्षित निकल गए। शत्रु सेना उन्हें घेरने की योजना ही बनाती रह गई, बल्कि इस अचानक हुई प्राकृतिक परिवर्तन से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस परिवर्तन से सैनिक भी चकित थे। आखिर क्या है उस ताबीज जैसा? क्या थे वे मंत्र जिन्हें इन भाइयों ने दोहराया? अंगरक्षक सैनिकों की इस जिज्ञासा पर महाराज हरिहर ने हंसते हुए बताया, यह गुरु कृपा का सुफल है। हमारे गुरुदेव स्वामी विद्यारायण ने हमें गुरु गीता के नित्य पाठ का आदेश देते हुए गुरु गीता के कुछ विशिष्ट मंत्रों के हवन से एक मंत्र कवच विनिर्मित करके दिया है। स्वर्ण मंडित ताबीज ही यह कवच है। संकट में इससे रक्षा होती है और गुरुदेव की सहायता प्राप्त होती है। आज वही हुआ। गुरु गीता ने ही संकट में हमारी जान बचाई। सचमुच ही इसका महत्व आश्चर्यजनक है। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो नमः। गुरु गीता के मंत्र महिमा शिष्य साधकों के अस्तित्व में घुलती जा रही है। शिष्य इस गुरु भक्ति कथा में स्वयं को बार बार रसमग्न होता हुआ अनुभव करते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति उनके अंतस्थ की गुरु भक्ति को आलोकित करती है। अपने सद्गुरु के स्मरण के साथ उनके भाव सघन होते हैं और उनकी श्रद्धा परिपक्व व प्रगाढ़ होती है। यह अनुभूति उनकी है जो गुरु भक्ति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जिनके जीवन में अपने सद्गुरु के चरणों के सिवा अन्य कोई अवलंबन नहीं है, जो अनन्य चित्त से अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को
बार रहे हैं, ऐसे गुरु भक्तों के लिए गुरु तत्व की चिंतन, चर्चा, इसका मनन व ध्यान ही सब कुछ है। इसके लिए गुरुदेव ही जीवन का प्रथम एवं अंतिम छोर हैं। इनकी साधना गुरुदेव से प्रारंभ होकर गुरुदेव में ही समाप्त होती है। शिष्य साधकों, सिद्धों, आचार्यों का यही अनुभव पिछले क्रम में विविध रूपों में प्रकट हुआ है। भगवान महेश्वर के श्रीमुख से विस्तृत एवं अमृत कथा युगों से शिष्यों का यह प्रदर्शन करती रही है। अनगिनत साधकों की साधना इस सत्य को स्वीकार कर सिद्ध होती है। साधना से सिद्धि का यह पथ चिर पुरातन होते हुए भी चिर नवीन है। यह वर्तमान का होते हुए भी स्वयं तीनों कालों को अपने में लपेटे हुए है। इसकी शाश्वतता को बताते हुए पिछले कथाक्रम में भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को बताया है कि यदि गुरु भक्ति साधना लौकिक कार्यों के लिए हो तो साधक को विधि का उपयोग ध्यान रखना चाहिए। गुरु गीता का जप यदि हीन आसन पर किया जाए तो फल भी हीन मिलता है। समय प्रस्थान का हो, संग्राम का हो अथवा शत्रु संकट का हो, गुरु गीता के मंत्र प्रयोग हमेशा अचूक रहे हैं। मरण के समय गुरु गीता का मंत्र मनन मोक्ष प्रदाता है। इस तरह से गुरु गीता की ही भांति गुरुपुत्र से कराई गई सभी आध्यात्मिक विधियां सब भांति सुफल देने वाली हैं। भगवान महादेव इसी के साथ माता पार्वती को प्रबोध देते हुए कि इस महिमामय ज्ञान को, इसकी गोपनीय विधियों को यत्नपूर्वक संभाल कर रखना चाहिए। इस सावधानी एवं चेतावनी का महत्व और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर हिमालय सुता से कहते हैं, स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णुवादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्य सत्य वदाम्यहम् अतीव पंकचिंतायां श्रद्धा भक्तियुताय च प्रवक्ताभ्यमिदं देवी ममात श्री सदा प्रिय। हे पार्वती, गुरु तत्व इतना गोपनीय है कि यह कार्तिकीय, गणेश एवं विष्णु आदि देवों को भी नहीं कहा जाना चाहिए। यह मैं तुमसे सत्य बता रहा हूँ। हे देवी, जिसका चित्त पूर्णतया परिपक्व और श्रद्धा भक्ति से युक्त है, उन्हीं से इसे कहना उचित है। हे प्रिय, तुम मेरी आत्मा हो, इसी कारण मैंने यह गोपनीय तत्व तुमसे कहा है। भगवान महादेव की इन वचनों में गुरु गीता की महिमा एवं महत्व की झलक है। सचमुच ही जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि गुरु गीता के श्लोक मात्र कतिपय अक्षर एवं छंदों का संयोजन नहीं है। इसमें मंत्र महत्व एवं योग रहस्य भी है। अगर प्रायोगिक दृष्टि से इस सत्य का विवेचन करें तो इसमें कई आयाम एक साथ पिरोए हैं। इनमें सबसे पहला आयाम गुरु भक्ति का है, जो प्रायः स्पष्ट है। श्लोकों के समान भावार्थ समझने वाला इससे समझ सकता है और अपना सकता है। इसका दूसरा आयाम गुरु तत्व कथा ज्ञान है। इस आयाम में ज्ञान योग का उपदेश एक चिंतन है। इसमें वेदांत सत्य को बड़ी ही अपूर्व विधि से उद्घाटित किया गया है। गुरु गीता का तीसरा आयाम योग रहस्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत चक्र, कुंडलनी आदि के प्रयोग विधि बताई गई है। हालांकि इस रहस्य को अधिकारी ही समझ सकते हैं। गुरु गीता का चौथा आयाम मंत्र रहस्य से संबंधित है। इसकी प्रयोग विधि जटिल है और रहस्यमय भी। इसे जानकर कई तरह के अलौकिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग किए जा सकते हैं। हालांकि इसका ज्ञान प्रयोगकर्ताओं की परंपरा से ही प्राप्त होती है। परमहंस नील रत्नदेव ऐसे ही अपूर्व एवं अद्भुत साधक थे। उन्हें योग एवं तंत्र की परमिता प्राप्त थी। वे हठ की प्रक्रियाएं जितनी सुगमता से करते थे, राजयोग में वर्णित समाधि की विधियां भी उन्हें उतनी ही सुगम थी। तंत्र की जटिल प्रक्रियाओं को वे बड़ी ही सहजता से करते थे। 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक थे वह। भगवती प्रत्यंगिरा एवं महामाया प्रचंड चंडिका के अनेकों दुर्लभ प्रयोगों के लिए अति सरल थे। अथर्ववर्ण तंत्र तो उन्हें सिद्धहस्त था। अनेकों राजमुकुट उनके चरणों में झुकते थे। भारत देश के कितने ही राजा परिवार उनकी कृपा के लिए आकुल रहते थे। परंतु परमहंस नील रत्नदेव अनायास ही सुजानगढ़ रियासत पर कृपालु थे। इसका कारण वहाँ के नरेश की विनय एवं महारानी नीलमती की भक्ति थी।
रियासतों का यह क्रम अनेकों तरह के सियासी षड्यंत्र का युग था। राजे महाराजे अपने शत्रुओं के खिलाफ राजनीतिक कुचक्र रचने के अतिरिक्त कई तरह के तांत्रिकों की भी मदद लिया करते थे। सुजानगढ़ भी इस षड्यंत्र से अछूता नहीं था। यहाँ के नरेश एवं महारानी पर भी कई तरह के तांत्रिक प्रयोग होते रहते थे, परंतु परमहंस नीलरत्न देव की कृपा से वे सुरक्षित थे। हालांकि नरेश बलभद्र सिंह एवं महारानी नीलमती को डर तब सताता था जब परमहंस देव महीने के लिए समाधि लगाकर अपनी कुटिया को बंद हो जाते थे। अपने शिष्य का यह डर परमहंस देव से छिपा न रहा और उन्होंने इन्हें गुरु गीता के कई दुर्लभ प्रयोग बताए। इतना ही नहीं, उन्होंने गुरु गीता की कई गोपनीय साधनाओं को इनसे सिद्ध कराया। इसके बाद वह दीर्घकालीन एकांत साधना में चले गए। परमहंस देव इस समय एकांत में हैं। इस अवसर का लाभ शत्रु राजाओं ने उठाना चाहा। उन्होंने तांत्रिकों से सुजानगढ़ के नरेश व महारानी पर अचूक तांत्रिक प्रयोग करने को कहा। भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह दुर्धर्ष प्रयोग किया भी गया। यह तंत्र का अति दुर्लभ नागचंडी या तो शत्रु का संहार करती है अथवा प्रत्यावर्तित होने पर अपने प्रयोगकर्ता का ही, परंतु नागचंडी का प्रत्यावर्तित होना प्रायः संभव है। इसलिए प्रोक्ता तांत्रिक अस्वस्थ था, फिर भी उसने अपने बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए हुए थे। इधर सुजानगढ़ रियासत के नरेश बलभद्र सिंह अपनी महारानी नीलमती के साथ गुरु गीता की विशिष्ट साधना कर रहे थे। उन्हें विश्वास था अपने गुरु पर और उनके आदेश पर। शत्रु राजाओं और क्रूर तांत्रिकों से घिरे नरेश व महारानी को अनेकों ने अनेक सलाह दी, परंतु इन्हें अपने गुरु पर श्रद्धा थी, अटूट भरोसा था। अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना विधि पर ठीक समय पर शत्रु तांत्रिक ने उन पर नागचंडी का प्रयोग किया, परंतु महाराज एवं महारानी गुरु कृपा से सुरक्षित रहे। शत्रु तांत्रिक प्रातःकाल अपने आसन पर मरा हुआ पाया गया। समाधि से जागने पर जब परमहंस नीलरत्न ने खबर सुनी तो वे सिर्फ मुस्कुरा दिए। बहुत पूछने पर उन्होंने केवल इतना ही कहा कि गुरु गीता अपूर्व मंत्र शास्त्र है, हालांकि इसके प्रयोग जानने वाले बिरले ही बचे हैं। इसकी परम दुर्लभ गोपनीयता भक्तिपूर्व हृदय में ही प्रकट होती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।